हेलो फ्रेंड, चलते हैं हम आज मसाला परवल बनाने। परवल मसाला बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो परवल मसाला बना के हम लोग आज रोटी के साथ खाएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी टेस्टी होती है, हल्की मसाला होती है। तो किसी को गर्मी के दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और खाने में भी काफ़ी स्वाद आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती और सूखा सूखा रहता है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और परवल छिलके भी धो के रख लिया है, और उसमें से मैंने कढ़ाई में तेल और प्याज डाल दिया है। हल्की ब्राउन कर ली है, मैंने प्याज करने के लिए रखा है। प्याज मैं हल्की ब्राउन कर रही हूँ। थोड़ी सी ब्राउन हो जाए प्याज तो फिर हम उसमें परवल डालेंगे। अब इसमें हम परवल डालेंगे। परवल को हल्का फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक। जब परवल हल्की हल्की सिमटी सिमटी सी हो जाएगी, सिकुड़ी सिकुड़ी सी, हल्की ब्राउन, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो मैंने परवल डाल दिया है और ये गैस पर थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो रही है। दोस्तों, सब्जी को ना आराम से बनानी चाहिए ताकि वो स्वाद के साथ बने। हड़बड़ में क्या है, बन तो जल्दी जाते हैं बट वो किसी काम के होते नहीं है, टेस्ट उसमें आती नहीं है। तो जितना ही स्लो फ्लेम पर गैस रख के आप टेस्टी। अब ये धीरे धीरे फ्राई हो रही है, और फ्राई होने हो तब तक हम लोग इसमें मसाला क्या क्या डालना है वो देख लेते हैं लोग। अपने अपने मसाला क्या क्या डालना है वो देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि मसाला ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को टेस्टी बनाने के लिए। तो हम लोग इसमें क्या क्या डालेंगे सो देखते हैं। हम लोग इसमें लहसुन डालेंगे, थोड़ी सी जीरा डालेंगे, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, 4-5 लहसुन का दाना डालेंगे, आदि डालेंगे, लौंग डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे। ये सब हम इसमें डालेंगे ताकि टेस्ट बढ़िया आए। किचन में गर्मी काफ़ी लगती है मेरी, इसलिए मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहती। और मैंने छोटा सा फ़ैन भी रखा है, बट मिक्सी लगाई हूँ इसलिए मुझे बंद करनी पड़ रही है। और मुझे काफ़ी गर्मी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना बनाऊँ और मैं भागूँ। तो जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ। तो फटाफट मैंने इसमें अदरक डाल लिया, और बाकी सब सामान इसमें डालने के लिए मैं रेडी हूँ। तो जल्दी से लहसुन मैं छील रही हूँ, लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, गोल मिर्च डालनी है, लवंग डालनी है। पीसनी जितनी भी मसाला है आप पीस लीजिए, बट डालनी आपको 1 चम्मच ही मसाला है। आधी चम्मच जीरा पाउडर और 3-4 लहसुन का टुकड़ा, और उस पर से लौंग 1-2 लौंग, 2 इलायची, बस इतना ही डालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं डालनी है। सब पीस के जब रेडी हो जाए तो आप उसमें से टोटल मसाला में से 1 चम्मच निकाल के उसमें डाल लीजिए।
मैंने मसाला पीस रही हूँ और पीस के जल्दी से रेडी करती हूँ, क्योंकि पहले से मसाले जो पीस के रखे रहते हैं ना, उनके टेस्ट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ताज़ा ताज़ा सब काम करना चाहिए। ताज़ा मसाला पीसिए, ताज़ा रखिए, ताज़ा डालिए। खाना हमेशा परफेक्ट बनानी चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी इधर उधर होने से स्वाद नहीं आती है और टेस्टलेस हो जाती है सब्जियाँ। तो इसलिए मेरे पास मसाला पीस के रेडी हो गई है, और इसमें से मैंने 1 चम्मच मसाला, आधा चम्मच लिया और इसमें डाल दिया। मेरी परवल ब्राउन हो गई है हल्की हल्की। पानी नहीं डाल के परवल को फ्राई करना रहता है, क्योंकि गल जाएगा। और इस परवल मसाला खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि प्लेट में जब हम इसे रखते हैं तो ये अच्छा दिखता है। अब मुझे लग रही है गर्मी, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ैन चालू कर लूँ। कि मेरे किचन में बाप रे बाप, इंसान तो गर्मी से ही मर जाएगा। मेरी किचन बहुत गर्म है। अब इसमें डालना है आधा चम्मच मसाला। जो हमने मसाला तैयार किया है उसमें आधा चम्मच मसाला डालनी है, क्योंकि ज़्यादा मसाला से ये सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसमें जितनी कम मसाला पड़े उतना ही बेटर लगता है, खाने में टेस्ट होती है। वरना सिर्फ मसाले मसाले लगते हैं जो सबको पसंद नहीं आते। और अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी। छोटी चम्मच है तो थोड़ी सी और ज़्यादा डालेंगे। 1 चम्मच मिर्चा, देखा आपने, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्चा डला गया। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने जितना डाला है उतना ही डालना भाई, क्योंकि अपने अपने घर में कितना, तो हमें ज़्यादा मसाला नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को मसाला ख़राब कर देता है। उतना ही डालना चाहिए जितना हो सके। और नमक अपने अपने घर की क्वांटिटी के हिसाब से डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितना बोला गया है उतना डाला जाए। अपने घर में जितना बन रहा है उस हिसाब से डालिए, स्वाद अनुसार। इसीलिए कहा गया है, हर खाना बनाने वाला इंसान कहता है कि स्वाद अनुसार डाले, क्योंकि उसे पता नहीं होता ना कि घर में कितना सामान किसके यहाँ बन रही है। इसलिए वो बताता है कि अपने अपने घर में स्वाद अनुसार नमक डालें। तो मैंने मसाला डाल दिया है और फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद ये थोड़ी देर पकेगी, तो इसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगी ताकि मसाला पक जाए। परवल तो हमारी ऐसे भी भुजा गई है, बट मसाला पकने के लिए 5 मिनट इसको टाइम देना पड़ेगा। और मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे ढक देंगे, थोड़ा देर पकेगा, तब तक हम रोटी बना लेंगे। तब तक मैंने आटा ले लिया है और इसे सानेंगे। ये हमारे शाम का खाना टाइम है, रूटीन है डेली का। तो मैं इस टाइम में खाना बनाती हूँ।
शाम के 6:30 में मैं किचन में होती हूँ और मैं डेली इस टाइम में खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मूड और मेरे शरीर का कोई भरोसा ही नहीं है कब खराब हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। और मेरे यहाँ मेरे फादर जब जॉब में थे तो उनको 8 बजे खाने की टाइमिंग फिक्स थी, इसलिए 8 बजे ही खाना बन सबको लग जाता है, सब लोग खा लेते हैं। और आज सवाल कोई लेट हो गया या पहले आ गया तो वो खा लिया, क्योंकि खाना तो अपने मूड के हिसाब से खाते हैं कभी कभी, लेकिन जो टाइम जहाँ फिक्स होती है उस टाइम में खाना नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि खाने का टाइम टेबल शुरू से सेट होता है। और हमारे यहाँ सुबह 9 बजे नाश्ता, 1 बजे खाना, 1 से 1:30 के बीच में खाना और 8 बजे शाम में खाना, ये तीनों टाइम फिक्स है। 4 बजे की चाय तो लेट हो जाती है या गर्मी बहुत होती है तो अब मैं 5 बजे चाय बनाती हूँ, लेकिन पहले मेरे यहाँ कितनी भी गर्मी हो 4 बजे चाय बन जाती थी। तो ये सब टाइम फिक्स होती थी। अब पापा नहीं है तो काफ़ी रूटीनें चेंज हो गई है, बट खाना पीना का टाइम वही की वही है। अब किसी का तबीयत अच्छा रहा नहीं रहा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन टाइम घर की कभी बदलनी नहीं चाहिए। तो मैंने आटा गूँथना चालू कर दिया है और आटा गूँथने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी फटाफट गरम गरम और माता श्री को खाना दूंगी, क्योंकि 7:30 तो हो गए हैं और उन्हें भूख लग गई होगी। तो मैं जल्दी जल्दी गरम गरम रोटियां सेकूंगी और फिर मैं उनके लिए प्लेट लगाऊंगी। और इधर मेरी सब्जी भी पकने लगी है, तो पक के रेडी ही होने वाली है, बस 2-3 मिनट में सब्जी हो जाएगी रेडी। तो मैं गरम गरम रोटियां और सब्जी, आम, दूध माता श्री को दूंगी खाने के लिए। देखिए देखने में कितने लाजवाब टेस्टी लग रहे हैं मेरे परवल मसाले। ये भी सोच रहे होंगे काश मैं खुद को खा लेता तो कितना मज़ा आता, क्योंकि ये दिखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं, इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, लाजवाब चटपटा, तो फिर खाने में कितने अच्छे दिख लगेंगे, ये तो मैं सोच सोच के परेशान हूँ। तो आटा सन के रेडी हो गई है, आटा गुथा गई है, अब रोटियां बनाने की तैयारी। अब इसको थोड़ा देर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में नई गेहूँ आती है तो उसके आटा पीसने पर ना आटा थोड़ी मुलायम नहीं होती है, और उसको खा तुरंत सान के तुरंत रोटी बना के खाने से पेट भी गर्म हो जाता है। इसलिए हमेशा आटा आधा घंटा पहले साने और सान कर छोड़ दे, फिर उसमें से गर्मी निकल जाएगी, थोड़ा पानी डाल के थोड़ा गीला साने, क्योंकि उसमें की गर्म जो पानी खींच लेगा आटा, थोड़ा गर्मी निकल जाएगी, तो फिर रोटी बनाए और गरम गरम खाए। उससे पेट भी गर्म नहीं होती है और सब अच्छा भी रहता है। मैंने स्लैब साफ कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे रोटी बनानी होती है। जब से किचन में मेरे ये सब बना है, मैंने चकला पे रोटी बनाना ही छोड़ दिया है। मैं हमेशा यहीं पे बनाती हूँ और काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। तो मैंने इसे सफाई कर ली और अब मैं इस पे गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। मेरा खाना बनाना देख के तो जिनको कुछ नहीं आता होगा वो भी सीख जाएंगे, क्योंकि मैं इतना ऐसे बनाती हूँ और वीडियो भी उतनी क्लियर बताती हूँ कि
बिना सीखे भी लोग सीख जाएंगे। जिनको बिल्कुल भी खाना नहीं बनानी आती होगी वो भी सीख जाएंगे। मेरी थायराइड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए मैं गोलगप्पा हो गई हूँ और दिख भी रही हूँ गोलगप्पा जैसी। इसलिए मैं वीडियो में खुद को नहीं शामिल की हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से बनाया है खाना। आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो आप लोग जितना से जितना हो सके वीडियो को चलाइएगा। मुझे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को चलाइए और देखिए, लाइक कमेंट कीजिए। मेरा घर बहुत छोटा है और किचन भी काफ़ी छोटी है। मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई और अब हमने सब्जी को हटा दिया। अब हम चलते हैं गरम गरम रोटियां सेकने। हम्म ये मैंने रख दिया। अब मैं चढ़ाऊंगी एक तरफ दूध। दूध बॉयल करनी है और एक तरफ फटाफट रोटियां सेकनी है। मैं दूध ले आई और आम भी ले आई और अब मैं दूध चढ़ा देती हूँ। दूध गर्म होगा तब तक मैं आम धो के काट देती हूँ। ये मैंने प्लेट रेडी कर लिया और फटाफट मैं इसमें मैंने प्लेट लगा लिया है और अब मैं फटाफट आम काट ले रही हूँ। आम काट के मैं तैयार कर देती हूँ, क्योंकि आम ना पहले इसलिए काट रही हूँ क्योंकि फ्रिज से निकली हुई है और मेरी माँ जो है वो अस्थमा की पेशेंट है, तो मैं उन्हें फ्रिज की निकली हुई आम नहीं दे सकती। इसलिए मैं काट के रख दे रही हूँ पहले से। थोड़ी गर्म हो जाएगी, ठंडा इसका ख़त्म हो जाएगा। जब तक मैं रोटी बनाऊंगी आम नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ठंडा है। और ये छोटा सा बोतल मेरा है, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े पे मेरा गला सूखता है, तो मैं हर 5 मिनट बाद मैं पानी पीती हूँ। एक घुट पानी पीती हूँ, फिर मैं रिलैक्स होती हूँ, तो फिर आगे काम करती हूँ। तो अब चलते हैं रोटी बनाने। तो ये मैंने रोटियां बेलना स्टार्ट कर दी है और ये देखिए मेरी गोले गोले रोटी एकदम परफेक्ट होटल की जैसे रोटियां बनती है मेरी। हो गई गोल गोल, मेरी गोल गोल रोटी बन गई और अब मैंने इसे तवा पे डालना बस। हम्म देखो भाई, अगर खाना देख के मुंह में पानी आ रही हो तो फिर कोई बात नहीं है। ऐसे खाने में कुछ खास नहीं है, बट फिर भी खाना देख के तो भूख लग ही जाती है। तो अगर आप लोगों को मेरा खाना देख के मुंह में पानी आ रही हो तो कंट्रोल कर लेना, क्योंकि वीडियो में से निकल के नहीं खा सकते। और ये मैंने कटोरी में शुगर फ्री डाल दिया है।
डायबिटीज की पेशेंट है मेरी माता श्री, तो मैंने शुगर फ्री डाल दिया 1 चम्मच, और मैं उसमें दूध डाल के रखूँगी। दूध गर्म हो जाएगी तो फिर मैं दूध डालूँगी। ये रोटी मेरी फुल के बन के तैयार हो गई है। और ये रोटी मेरी हो गई गड़बड़। तो रोटियां निकल जाए तो मैं माता श्री के लिए खाना लेके जाऊंगी, क्योंकि 7:30 हो गई है और 7:30 में खाना टेबल पे लग जाने चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी 4 रोटियां निकाल लेती हूँ। अब तबीयत ठीक नहीं है, जितना खाने का मन होगा उतना लोग खाएंगे, बट अपने हिसाब से आदमी को रेडी रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया अब कोई भी कभी भी हाँ बोले, मूड जैसा हो उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये मैंने सब्जी निकाला, और अब मैं सब्जी लगा ली और रोटी लेके अब मैं जाती हूँ, माता श्री को खाना दे के आती हूँ, फिर बाकी की रोटियां मैं बनाऊंगी।
ये हो गई माता श्री की डिनर रेडी। और अब हम चलते हैं, मम्मी को खाना दे के आते हैं। तो ये है मेरे शाम का रूटीन। शाम में 6:30 से 8 बजे तक मैं किचन में खाना बनाती हूँ। कभी लेट भी हो जाती है, बट मैं टाइम टू टाइम खाना बनाती हूँ। और फिर मैं 8:30 में फ्री हो जाती हूँ, या फिर कभी बिजी भी रहती हूँ, कोई गेस्ट आ गया तो मैं फ्री नहीं होती। और या फिर कभी लेट हो गया, कभी मेरी तबीयत खराब हो गई तो थोड़ी लेट हो जाती है। बट मेरे घर की टाइमिंग है कि मेरा घर में 8 बजे तक खाना रेडी हो जाता है मैक्सिमम।